Welcome everyone. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Patel Institute of Trading. So today आज हमने जो है सभी इंडेक्स की एनालिसिस की थी। हालांकि एनालिसिस हम पहले ही लास्ट डे ही करके रखते हैं और उसमें हमने देखा था कि निफ्टी आईटी जो है आईटी स्टॉक में बहुत ही अच्छे चांस थे कि हम कुछ पोजीशन लॉन्ग मेंटेन कर सके। बट हमने क्या है मॉर्निंग मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी वो हमसे मिस हो गई, क्योंकि सभी में जो थी अपॉर्चुनिटीज थी, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस सभी में अपॉर्चुनिटी थी और साथ ही साथ हमारा आइशर में भी लॉन्ग पोजीशन जो था हमने मेंटेन करके रखा हुआ था। तो उस वजह से हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा था कि यार हम किसी ना किसी एक अच्छे ही स्टॉक को ले सकते हैं, हम सभी में ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हमने मॉर्निंग में आइशर में हमने बहुत अच्छा लॉन्ग पोजीशन किया जिसमें हमने अच्छा पैसा कमाया, और साथ ही साथ निफ्टी आईटी में जब हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छी जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है 15 मिनट में, तो हमने देखा कि यार क्यों ना हम किसी एक अच्छे स्टॉक में जो जिसका मार्केट कैप अच्छा हो, जैसे टीसीएस है, एचसीएल है, क्यों ना हम उसमें शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करके रखें। तो जब हमने मॉर्निंग में जब हमने देखा था, तो मॉर्निंग में जो एचसीएल है, आज 17 तारीख है, 17 को ये अपने डिमांड जोन से गैप अप ओपनिंग के साथ अप मूव करके भाग गया। हम इसे यहाँ बाय नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन से प्राइस ओपन हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पे बाय करने में असमर्थ थे। बट हमने बोला कि यार ये जो मूव है ये एक कंप्रेसिव मूव है। कंप्रेसिव मूव मतलब बैंक कंप्रेसिव मूव मतलब कि स्टॉक को ऊपर जाने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर अप मूव करता, कोई भी सेलर नहीं रहते, तो एक वर्टिकल अप मूव कर सकता था। बट यहाँ पे एक कंप्रेसिव मूव देख के लगा कि यार कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें सेलर जो हो अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करेंगे। तो हमने इसे ट्रेड करने के लिए हम इसके 1 मिनट 3 मिनट सभी में हम कहीं ना कहीं कंफर्मेशन कोशिश कर रहे थे, और तभी हमने 1 मिनट में इसका एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन जो है, हमने इस सप्लाई जोन को देखा और हम इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में अपना जो है ऑर्डर लगा के बैठ गए हैं। और इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में हम जो है सप्लाई जोन में हमें एंट्री मिल चुकी है। ऑल्दो सवेरे हमने यहाँ पे शॉर्टिंग करने की कोशिश की थी, बट हम जो है हमारी शॉर्टिंग जो है वो कामयाब नहीं हो पाई और हम स्टॉप आउट हो गए थे। दिस इज द ड्रॉप बेस ड्रॉप जहाँ हमने शॉर्टिंग की थी। बट हमने इस में जैसे ही हमने हमें एंट्री तो मिल गई थी, बट एंट्री मिलने के बाद ही जो है हम स्टॉप आउट हो गए। तो हमें समझ में आ गया कि अभी मार्केट जो है थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो मार्केट जो है साइडवेज मूव करते हुए, बहुत ही स्लगिश मूव करते हुए ऊपर चले गया है। अब समय है मार्केट के नीचे आने का। तो अब जो है मार्केट धीरे धीरे एचसीएल स्टॉक जो है धीरे धीरे जो है वो नीचे आ रहा है, और हमारी जो एंट्री है वो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे है। आज के डे हाई के, आज जो सबसे हाई पॉइंट था उसी पे हमारे पहले सप्लाई जोन पे हमें एंट्री मिली है। तो अगर आज ये मार्केट, अगर एचसीएल अगर आज गिरता है, तो हो सकता है ये रेड कैंडल जो है भी इसको कंप्लीट होने में भी आधा घंटा और बचे, 24 मिनट। हो सकता है जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी हो वैसे ही एक रेड कैंडल भी बन सकती है। अगर रेड कैंडल नहीं बनी तो हो सकता है कि प्राइस अपने फर्स्ट डिमांड जोन तक कम से कम रिट्रेस कर सकता है। हालांकि ये कोई अच्छा डिमांड जोन रैली बेस रैली तो नहीं है, बट स्टिल अगर प्राइस नीचे गिरता है, सो दिस विल बी अवर फर्स्ट टारगेट। 1160 रुपये जो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके साथ ही हम जो है अपने 1:2.5, जैसे आप देख सकते हो एचसीएल मूविंग डाउन, एचसीएल के नीचे मूव करने का हमें बहुत ही अच्छा अलर्ट मिल चुका है। और हमने इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर किया था। रिमेंबर, हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर किया था। हमने स्टॉप लॉस जो अपना थोड़ा हाई रखा था, क्योंकि 1 मिनट में प्राइस बहुत जल्दी मूव करता है इस वजह से। तो अगर हम स्टॉप लॉस इसके हिसाब से रखते हैं तो ये हमारा जो ट्रेड है हमें बहुत अच्छी तरीके से 1:6 का ट्रेड जो है हमें दे देता। और आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, सवेरे का जो लॉस था वो लॉस लगभग 600 रुपए का था, वो लॉस अब पूरी तरीके से हट गया है। और हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। हमारा जो मेन प्रॉफिट आयशर मोटर्स में जो हमारा प्रॉफिट बना था, वो प्रॉफिट अब कंटिन्यूस हमें कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर एचसीएल यहाँ से और नीचे मूव करता है, और इसके बाद अगर वो और नीचे मूव जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड में हमें कोई भी टाइम फ्रेम में डिमांड जोन जो है वो नहीं मिलते। एक ये डिमांड जोन है ड्रॉप बेस्ड रैली, जो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रॉफिट को जल्द से जल्द बुक कर लें, ताकि हमारा जो
हमें जो लॉस हुआ है, हमें ये जो लॉस हुआ था वो लॉस अगर कवर हो गया, इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट था आयशर मोटर का 1400, इसके लॉस की वजह से ये लॉस प्रॉफिट जो था वो बहुत कम हो गया था, 800 रुपये था। तो हमें 1400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर हम सेकंड हाफ में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है सप्लाई डिमांड स्ट्रेटेजी से बोलते हैं, और सप्लाई डिमांड स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है समझना। बस इसमें मेन चैलेंज जो बिगनर्स को, रिटेलर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को होता है, वो ये होता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बार इस स्ट्रेटेजी को सीख जाएंगे, प्राइस डायरेक्शन आप समझ जाएंगे, तो आप इजीली इससे पैसे बना सकते हैं। तो इफ यू वांट टू लर्न दिस स्ट्रेटेजी, प्लीज कॉन्टेक्ट माई टीम और डीएम ऑन माई सोशल मीडिया प्रोफाइल, so that I can help you to make big profit in the stock market and trade like an expert trader in the stock market. So thank you so much. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. Thank you so much.